और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है अदालत ने। अब 3 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। नवाब मलिक को कोई राहत नहीं मिली है। पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में सौंप दिया है। बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं। कई घंटे जिरह चली है और उसके बाद नवाब मलिक को ईडी जैसा चाह रही थी वैसा आदेश पारित करते हुए अदालत ने ईडी की कस्टडी में सौंप दिया है। 14 दिन तक अब वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी की रिमांड में भेज दिया है नवाब मलिक को। नवाब मलिक की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी ठीक तरीके से नहीं हुई है, उनको नोटिस नहीं दिया गया है, उनके घर पर छापा मार लिया गया। उनकी सरकार में शामिल लोग कह रहे थे कि बगैर राज्य सरकार को सूचित किए कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन अब उनको रिमांड में भेज दिया गया है। नम्रता दुबे इस खबर पर हमारे साथ है। नम्रता, बताइए अदालत में क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल, जज ने फैसला लेने में वक्त जरूर लगाया। उन्होंने 3 मार्च तक की कस्टडी में नवाब मलिक को भेज दिया है। ईडी कस्टडी में रहेंगे। नवाब मलिक के वकील ने जज से कहा कि इनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, ऐसे में इनके डॉक्टर से मिलने और अपनी मेडिसिन कैरी करने के लिए भी जो है इजाजत दे दी गई है। फिलहाल 3 मार्च तक की कस्टडी जो है वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की जो है पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई है। ऐसे में लगातार राजनीतिक जो रिएक्शंस है वो भी इस पर आ रहे हैं, लेकिन अब तक का जो आपको बता दें कि ईडी ने 14 दिनों की डिमांड की थी। ऐसे में 3 मार्च तक की जो कस्टडी मिलना वो भी काफी अहम साबित होता है, क्योंकि जो पुख्ता सबूत हैं वो ईडी के पास मौजूद हैं, जिसके चलते ये जो कस्टडी है वो भी काफी लंबी है, जो कि नवाब मलिक की 3 मार्च तक की कस्टडी ईडी की दी गई है। ऐसे में जो ईडी ने कोर्ट में ज्यादातर जो गोवा वाला जो कंपाउंड है उसको लेकर दलीलें दी, सलीम पटेल को लेकर कई दलीलें दी, जिसको रिमांड कॉपी में ऐड किया गया और रिमांड कॉपी को कई घंटों तक पढ़ने के बाद बकायदा जज ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने आते ही कहा कि नवाब मलिक जो हैं 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। और ऐसे में नवाब मलिक के वकील ने उनके हेल्थ को लेकर जब बात कही तो उन्होंने कहा कि वो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, लेकिन 3 मार्च तक की जो लंबी कस्टडी है वो नवाब मलिक के लिए दे दी गई है। अब ऐसे में इसमें देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह का निर्णय लेती है, क्योंकि वो फिलहाल कार्यरत हैं और इस कैबिनेट मंत्री के बकायदा पद पर हैं। अब ये देखना होगा कि आगे शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का जो निर्णय है इस कस्टडी की तारीख आने के बाद क्या होगा। जी तो 14 दिन की रिमांड मांगी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, लेकिन अदालत ने 8 दिन की कस्टडी में भेजा है नवाब मलिक को। यह भी काफी मोहलत है ईडी के लिए। और जैसा नम्रता बता रही हैं, उनकी तबीयत का भी हवाला दिया गया, लेकिन अदालत ने कहा वो दवाएं साथ रखें, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी ईडी उनको मिलने देगी, लेकिन उनको रिमांड में जरूर सौंप दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ये बताइए नम्रता, तमाम बातें कही जा रही थी अदालत में, तो नवाब मलिक के वकील की तरफ से यहां तक कहा गया कि जिस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है, पीएमएलए एक्ट के तहत, वो कानून लागू ही नहीं होता उन पर। जी बिल्कुल, तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो दी गई बचाव पक्ष की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो पुख्ता सबूत है, ईडी, मैं आपको बता दूं, ईडी का जिस तरह का एक्शन सुबह से ही जारी है, वो पूरे पुख्ता सबूत के साथ नवाब मलिक के घर पर गई, वहां से उनको लेकर आई और कुछ ही ज्यादा लंबे वक्त का पूछताछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस में 24 घंटे से कभी कभी ज्यादा की पूछताछ होती है। लेकिन यहाँ पर 15 फरवरी को जो मुंबई के 10 ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसमें कई बड़े नाम शामिल आए, और तब भी हमारे सोर्सेस ने कहा था कि एक बड़े नेता या मंत्री का नाम भी इस मामले में सामने आ सकता है, जिसके बाद इकबाल कासकर जो हैं उनकी कस्टडी ईडी ने ली और वहां से नवाब मलिक का जो नाम है वो सामने आया, जिसके बाद ईडी ने पुख्ता सबूत के साथ नवाब मलिक को सुबह 7 बजे उनके घर से बुलाकर ईडी दफ्तर लेकर आया, जिसके पास लंबी पूछताछ चली और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद अब जो है कोर्ट की तरफ से 3 मार्च तक की कस्टडी जो है दी गई है। काफी सारी नम्रता, ये और बताइएगा कि अब यहां से नवाब मलिक को ईडी अपने साथ क्या दफ्तर लेकर के जाएगी? अब वो रहेंगे कहां पर? ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, ईडी के दफ्तर में पूछताछ होगी। वहां पर एक सेपरेट सेल जो होता है वो बनाया जाता है जब इस तरह की कस्टडी में किसी को रखा जाए, और अमूमन इस तरह शाम के दौरान रखा जाए तो एक स्पेशल सेल होता है
जहां पर पूछताछ की जाती है, उनको वहां रखा जाता है और जो बेसिक सुविधाएं होती है वो भी वहां पर उनको दिया जाता है। तो फिलहाल वो जो बेलाडपेर का ईडी दफ्तर है मुंबई का, वहीं पर उनको ले जाया जाएगा और वहां पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, आपको बता दें, क्योंकि एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, जिस तरह का उनका आक्रामक रूप जी नजर आया, नम्रता फिलहाल मैं आपका शुक्रिया करूंगा इस पूरे अपडेट के लिए। आपने बताया 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। नवाब मलिक अभी भी देखिए मुस्कुराते हाथ हिलाते हुए कैमरों की तरफ वहां से रवाना हो रहे हैं ईडी की गाड़ी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।